नमस्कार, मैं अंकित देव और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मौजूद है बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत में। हमारे साथ यहाँ मौजूद है समिति कैंडिडेट। आइए हम पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। जी, पहले अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम रंजित कुमार उर्फ छोटे, मेरा घर बड़ी तरौनी और अब की बार पंचायत चुनाव में मैं पंचायत समिति पद से लड़ना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में अभी तक कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास के नाम पर जो है विकास हुआ है, नहीं हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विकास कागजी पन्नों पर ज़्यादा हुआ है और ज़मीनी स्तर पर जो है उसका बंदरबाट हुआ है। करप्शन ठूस ठूस कर रगों रगों में भरा हुआ है। हर पंचायत में फंड मिला है, नल जल योजना, नली गली योजना, तो इसमें आपका पंचायत कैसा है? नल जल योजना के बारे में मैं ये कहूँगा, पूरा बिहार तो मैं नहीं घुमा हूँ, लेकिन जहाँ तक अपने गांव के अलावा और भी बहुत सारे गांवों में घुमा हूँ। एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी परियोजना का लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया है ये। हमारी पंचायत में भी खास करके बहुत सारे वार्ड, मैं 5 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ और इस वार्ड में भी जल नल में अभी आप आए होइएगा तो देखे होगा, रास्ते में भी बहुत सारा जगह, यानी टोटी से पानी कम, टोटी छोड़ के हर जगह से पानी निकल रहा है। इतनी कुव्यवस्था है, उसमें अव्यवस्था है। पैसों का वार्ड सदस्य के द्वारा, मुखिया के द्वारा और कई सारे बिचौलियों के द्वारा काफ़ी बड़े पैमाने पे इसमें घोटाला है। यदि कोई स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करवाई जाए तो मैं सोचता हूं कि यह पूरे बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा ये। जी, एक बात और कि जैसे कि अधिकतर पंचायत में प्रॉब्लम होता है कि नल जल का जो योजना है उसमें जो चबूतरा बनता है नल जल के लिए, वो रोड के किनारे बना दिया जाता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सुन के अच्छा लगा कि कम से कम ये प्रोग्राम तो है सरकार का कि चबूतरा बना दिया गया है। मैं 5 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ और मेरे वार्ड में आप घूम सकते हैं, मेरे यहाँ भी लगा हुआ है और मेरे अगल बगल में भी टोटी लगा हुआ है। सारा टोटी चोरी हो चुका है। और रही बात चबूतरे की, तो एक भी चबूतरा, नाम मात्र एक भी चबूतरा वार्ड सदस्य के द्वारा, वार्ड सदस्य हमारी सुलोचना देवी है वार्ड नंबर 5 की, तो एक भी चबूतरा का निर्माण अभी तक नहीं करवाया गया है। अभी तक आपने पंचायत में नहीं करवाया गया? पंचायत में किसी वार्ड में चबूतरा का निर्माण हुआ है जी। हमारे वार्ड में चबूतरा का भी निर्माण नहीं करवाया गया है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि नल का टोटी चोरी कर लिया गया है। जी तो जी, ये क्या लगता है किसका शिकायत हो सकता है और जनता इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रही है? जनता शिकायत करे तो किससे करे? वार्ड सदस्य के पास जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कनेक्शन कर दिया। और अभी आज से 4 दिन पहले हमारे पंचायत में हमारे माननीय विधायक जी का, आपका विधायक आपके द्वार प्रोग्राम का शुरुआत हुआ, जिसमें तमाम जनता, एज ए जनता मैं भी वहाँ पे गया था, तो तमाम जनता के द्वारा वहाँ पर कंप्लेन के रूप में सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो जल नल का ही आया और वहाँ पर भी शिकायत किया गया। और अंततः उन्होंने कहा कि इसका जांच हम एसडीओ और वरीय पदाधिकारी लेवल से पूरे समूचे तरौनी पंचायत का जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक खाना पूरी है, इसका जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ा स्कैम जल नल है। नली गली पे आपका क्या कहना है? जो हर घर नल जल और गली योजना है, तो गली तो खैर हमारे पंचायत में किसी गांव में, हमारे पंचायत में तरौनी, छोटी तरौनी, मुर्तुजापुर, फरदाहा, इछरवा, इतने सारे गांव आते हैं। किसी गांव में कहीं किसी वार्ड में नाली का निर्माण किया गया है, उस पर भी ढक्कन नहीं चढ़ा हुआ है, जो कि पहले से, अभी आप कोविड-19 का जो समय जो चल रहा है उसमें आदमी इतने पैनिक हो रहे हैं, उसमें भी जो खुला हुआ उसका मैन होल का ढक्कन खुला हुआ है, जिसमें बच्चे गिरते हैं, कीड़े मकोड़े, गंदगी वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। हमारे गांव में तो एक भी गली का काम नहीं हुआ है। जी। हमारा सड़क जो बहुप्रतीक्षित पिछले 15 सालों से मेरी जानकारी में है कि मैं मुखिया, समिति और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से कंप्लेन करता आया, रिक्वेस्ट करता आया सड़क बनवाने हेतु, लेकिन नहीं बना। इस पंचवर्षीय में भी 1 महीना पहले, यानी 4.5 साल के बाद, किस राजनीति का शिकार थे हम लोग पता नहीं, 4.5 साल के बाद हमारे, आप आइए होगा हमारे यहाँ, तो इस रोड का निर्माण, जो सड़क का निर्माण जो है काफी अड़चनों के बाद 1 महीना पहले इसका करवाया गया है निर्माण। मैं 5 साल में सिर्फ 1 महीना पहले, बस 1 महीना पहले जब वोट मांगने का समय आता है तो बस हाथ जोड़ के जो भी हमारे बहुरूपिया नेता हैं वो पहुंच जाते हैं, इलेक्शन खत्म, सब अपने अपने घर को अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि नली जो है, नली पे ढक्कन नहीं है, जिससे बच्चे गिरते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ के जनता जो है
कंप्लेन लेके मुखिया जी के पास जाते होंगे कि आज नहीं जाते? आप भी जनता है इस पंचायत जी में, जी आप बिल्कुल, जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अभी मैं एज ए जनता ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं प्रत्याशी इस बार पंचायत समिति के पद से चुनाव लड़कर, रही बात जनता की सेवा करने की, तो मैं तो बिना पोस्ट के भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि मैं खुद खड़ा नहीं हो रहा हूँ। हमारे एरिया के कुछ ऐसे हमारे गणमान्य और जो भी हमारे दबे कुचले वर्ग के जो भी हमारी जनता हैं, उनका ये रिक्वेस्ट समझिए, आदेश समझिए, अनुनय विनय समझिए कि इस बार आप खड़ा होइए और अपने गांव से एक पोस्ट लीजिए। जो गंदी राजनीति का शिकार है उससे आप खड़ा होइए, पोस्ट लीजिए और इन सभी चीज़ों की समस्या को आप दूर कीजिए। इसीलिए मैं उन लोगों के प्रार्थना पे, उनके सपोर्ट के बल पे मैं खड़ा हो रहा हूँ। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकेंद्र हर पंचायत में लगा होता है। जी 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 तो बिल्कुल। शिक्षा में और स्वास्थ्य केंद्र में आपका पंचायत का क्या माहौल है, कैसा है? शिक्षा के माहौल में तो हमारा पंचायत बिल्कुल ही फिसड्डी है। कहने को तो एक हाई स्कूल भी है, कन्या उच्च विद्यालय भी है, संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत प्राथमिक मध्य विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है आपकी पंचायत में? जी जी बिल्कुल। हमारे गांव में भी संस्कृत कॉलेज है, बाबा नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत मिडिल स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, बाबा नागार्जुन गर्ल्स हाई स्कूल, आंगनबाड़ी का सेंटर चलता है। लेकिन जो भी सरकारी लेवल के जो भी विद्यालय हैं, जो शिक्षा का माहौल है, इसमें शिक्षकों को, प्रोफेसरों को आते तो कोई नहीं देखता है, लेकिन जाते हुए सब देखता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का माहौल कितना है। कागजी तौर पे यदि कॉलेज का या स्कूल का बच्चों का उपस्थिति पंजी जांच किया जाए तो उसमें आपको ढेर सारे बच्चे मिलेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर स्कूल में कभी आपको कोई बच्चे नहीं मिलेंगे। शिक्षा के नाम पर पंचायत बिल्कुल ही फिसड्डी है। बगल के पंचायत में नेहरा, जो मनीगाछी ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ के हाई स्कूल से, चाहे वो बालक उच्च विद्यालय हो चाहे बालिका उच्च विद्यालय हो, हमारे जो बच्चे हैं वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी 2 दिन पहले 10वीं का रिजल्ट आया है। हमारे जो भी बच्चे हैं, लगभग 99% बच्चों ने सफलता अर्जित किया है। उन सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इससे आगे मैं शिक्षा के बारे में क्या कह सकता हूँ। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या? स्वास्थ्य के बारे में, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है वो छोटी तरोनी जो है वहाँ पे पोखरभिंडा के ऊपर स्थापित है। पहले मेरे ही गाँव में था, लेकिन कुछ प्रशासनीय उदासीनता और जनप्रतिनिधियों का दोहरा चरित्र के कारण वो इस गांव से चला गया, दूसरे गांव पंचायत में ही है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि 4 दिन पहले मुझे पता चला कि वो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो सप्ताह में 1 दिन खुलता है। सुनने को मिला कि 1 दिन खुलता है, जबकि वहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर साहब आते हैं, ना तो कोई वहाँ पे एएनएम की सुविधा है। जब एसडीओ महाराज से हम लोगों ने शिकायत की 4 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि नहीं, सप्ताह में तो 1 दिन आता है। सप्ताह में 1 ही दिन? सप्ताह में 1 दिन उन्होंने अपने मुंह से बताया कि नहीं, सप्ताह में तो 1 दिन आपके यहाँ ड्यूटी है जी, उनके कथनानुसार। लेकिन मैंने तो जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं देखा है अभी। डॉक्टर मतलब आपने कभी नहीं देखा उसे? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं देखा जी। अच्छा, जैसे कि अब इस बार आप कैंडिडेट है और आप अगर जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? जनता के पास सबसे पहले मैं वोट मांगने का मेरा एक ही मुद्दा है कि जो भी दलित, दबा कुचला या सामान्य वर्ग के जो भी शोषित या वंचित हैं, जो जनप्रतिनिधि से उपेक्षित हैं, जिनका जो भी काम अधूरा है, उन सभी कार्यों को मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। और ये एक चैनल पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पब्लिकली मैं इसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे एजेंडे में मेरा खुद का मैनिफेस्टो भी जारी होगा। अभी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये 3 चीज़, और चौथा है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे गैर मजरूआ भूमि जिसको बोलते हैं, गैर अधिकृत भूमि, जिसको कुछ दबंग लोगों ने हथियार रखा है, उसका नापी करवाकर सर्वप्रथम मैं एक विवाह भवन का, उस पर पंचायत निधि फंड से एक विवाह भवन का मैं निर्माण करवाऊंगा, ताकि गांव में जो समस्या आ रही है आए दिन कि दलान किसी के पास नहीं है, बारात आएगी तो कहाँ ठहरेगी, ये मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले रहेगा। और जिनका जो भी कार्य बचा पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं नल जल का के भ्रष्टाचार को मैं उजागर करूंगा। जी, एक सवाल और रहता है मन में
कि मनरेगा काम तो हर पंचायत में होता ही है। जी जी जी। तो जैसा कि गवर्नमेंट के हिसाब से कि मनरेगा काम हर साल और हर पंचायत में होना चाहिए, और इस बार जो गवर्नमेंट ने सुविधा दी कि हर खंबे पर एलईडी बल्ब होना चाहिए। जी जी जी। तो आपके क्षेत्र में मनरेगा का काम और हर खंबे में जो बल्ब का योजना दिया गया, उसमें आपका पंचायत में काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं नहीं, हर खंबे पर जो एलईडी बल्ब का जो है, आपके माध्यम से ये पता चला, जी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि वार्ड स्तर पर हर 100 मीटर पर मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि विद्युतीकरण किया जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए और अपने पब्लिक की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैं और मेरे कुछ साथी खुद के पैसे से चंदा इकट्ठा करके हम लोगों ने करीब 40 से 45 पोलों पर विद्युतीकरण करवाया। उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, अब उसका मेंटेनेंस भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो कोशिश यही रहेगी, अभी जैसे सुनने में आया है कि पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालकों के लिए शेड के रूप में 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में ये कहीं नहीं है। जो हमारे अभी माननीय पंचायत समिति सदस्य हैं श्री भूपेंद्र प्रसाद यादव जी, उनके द्वारा ये किसी भी पब्लिक की जानकारी पब्लिकली उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, ताकि इसका लाभ जो है वो लाभुक तक पहुंच सके। तो काफ़ी खूब व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। जी, अभी आपको जनता देख रही है, आपके पंचायत के, आपके क्षेत्र की, तो आपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैथिली में मैं ये कहना चाहूँगा कि जरूर मचते एबेर चुनाव में धमगज्जर, कियाकि रंजीत कुमार छोटे छथिन मैदान में एबेर। तो संदेश अहाँ सबके यह देवा चाहब कि ने जाति पर ने पाइत पर वोटिंग हेतु मात्र विकास के बात पर।